व्यभिचार भी कलयुग का चौथा स्थान है। और पांचवा स्थान दिया नंबर 2 के रास्ते से कमाई हुई संपत्ति। पैसा नहीं बुरा है, लेकिन नंबर 2 के रास्ते से अर्जित जो संपत्ति होती है वो कलयुग का अड्डा होती है। 5 स्थान हो गए, बस 5 ही स्थान उसके पास आए। जुआ, शराब, हिंसा, व्यभिचार और बेईमानी के रास्ते से कमाई हुई संपत्ति। जिसको कलयुग से मिलना हो वो ये 5 काम करे, और जिसको कलयुग से बचना हो उसको चाहिए कि आज ही यहीं बैठे बैठे गंगा जल लेके हाथ में कसम खाओ कि तेरी गलियों में न रखेंगे कदम। 5 स्थान उसके फिक्स हैं, 5 स्थान। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद तुझसे मिलने को ना आएंगे हम, आज के बाद तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, आज के बाद। कलयुग 5 स्थान ताके चला गया, और फिर भगवान ने ऐसी लीला रची, लीला किया एक कि परीक्षित जी के हाथों एक संत का अपमान करा दिया भगवान ने। क्यों? क्योंकि भगवान को कलिकाल के लोगों के कल्याण के लिए भागवत संसार में करानी थी। और भगवान की इच्छा थी कलिकाल के लोगों के लिए भागवत संसार में आ जाए और भागवत का निमित्त बना दे परीक्षित जी को। देखो थोड़ा समझ के सुनिएगा। जैसे भगवान को वनवास जाना था रावण को मारने के लिए, तो मंथरा और कैकेयी और मंथरा और ये सब खाली बहाना बनी है, ठीक समझिएगा। ये मंथरा कैकेयी का औकात फिर आपको जंगल में देती हो। भगवान को जंगल जाना ही था रावण को मारने के लिए, ठीक है ना। तो निमित्त बना दिया मंथरा को, कैकेयी को, तुम निमित्त बन जाओ, वो जंगल भेज दो आप लोग, तो माध्यम बन गई खाली हो। जैसे भगवान को अपने खानदान का विनाश कराना था, अभी सुनेंगे आप कल परसों में कथा, कन्हैया जी को अपने पूरे परिवार की नाश करनी थी यदुवंश की, तो अपने आप लेके तलवार मारते तो बदनामी होती कि अपना परिवार काट डाले। तो संतों को महाना बनाया, संतों को श्राप दिला दिया, कुल नाशनम, तुम्हारे पूरे कुल का नाश हो जाएगा, ठीक है ना। तो संत खाली माध्यम बन गए। भगवान की इच्छा थी मेरा खानदान नष्ट होना चाहिए। ये सब अपराधी हो गए, सब पापी हो गए। बात समझ में आ रही है? नाटक खेलते हैं खाली ठाकुर जी, योजना बनाते हैं, बाकी सब करते वही है। तो भगवान का मन था कि परीक्षित के थ्रू कलिकाल के प्राणियों के कल्याण के लिए भागवत की कथा संसार में उतारी जाए, संसार को सुनाई जाए। इसलिए परीक्षित जी के हाथों एक संत का अपमान करवा दिया। और संत में अपमान जब हो गया तो उसका नाम था समीक, संत का। और जब मरा हुआ सांप पहना के परीक्षित जी अपमान करके भागे, वो सब भगवान की माया थी। तो समीक का लड़का था श्रृंगी, श्रृंगी नाम था उसका। वो 16 साल का भी था। और जब देखा कि राजा परीक्षित हमारे पिताजी को, वो ध्यान में थे, ध्यान मुद्रा में थे, और वो मरा सांप पहना के जा रहा है, तो श्रृंगी ने हाथ में जल लिया। अभी क्रोधी बालक था, वो तपस्वी था, युवा था, और जवानी में कुछ ज्यादा जोश होता है। हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया, राजन तुमने मेरे पिताजी को मरा हुआ सांप पहनाया है। मेरा श्राप है कि आज के 7वें डे, 7 दिन आपको सांप काटेगा, तत्क्षण तुम्हारी डेथ हो जाएगी। हाँ, परीक्षित जी को ज्यों खबर पहुंची, घर पहुंच गए थे, पीछे से खबर आई कि आपको 7 दिन के अंदर मरना है, 7 दिन में मरना है, जल्दी से अपने उद्धार का उपाय करो। लिखा है भागवत में, ज्यों परीक्षित जी को सूचना मिली कि मेरे पास मात्र 7 दिन बचे हैं, मेरी मौत का दिन आ गया। एक बात मैं कहूँ ना भाई बहन, परीक्षित जी के पास तो 7 दिन फिक्स थे कि 7 दिन बाद ही मरना है इसको। लेकिन यदि हमसे आपसे कोई पूछे कि कब मरना है, तो कोई है कागज, कोई कागज, उसके पास गारंटी है कि उसको 7वें दिन ही मरना था। अगर जमराज भी बीच में आता ना, जमराज, तो डांट के भाग यहाँ से, गेट आउट, मेरे पास कागज है, 7 दिन मेरे पास अभी है। लेकिन आपके पास कुछ है, हमारे पास कुछ है। तो जैसे परीक्षित जी सावधान हो गए हैं, आप भी सावधान हो जाओ, कि उसके पास तो 7 दिन थे, आपके पास 7 मिनट भी हैं कि नहीं, इसका भरोसा नहीं, इसका भरोसा नहीं। और जो भरोसा किए बैठे वो भूल में जी रहे हो, जो भरोसा करके जी रहे हो ये भूल है आपकी, हमारी, आपकी केवल। जैसे हमसे कोई पूछे अभी कितने दिन हैं, तो अभी बोलेंगे अभी 52 चल रहा है, 52, 8, 60 और 40, मैंने मेरे पास अभी 48 ईयर्स और हैं। ये भूल है खाली। जो 69 साल का बुढ़ा है, 72 साल का, उससे पूछो क्या हाल चाल बुढ़ाऊ,
अभी 72 के हुए हैं, 72 और 28 में 28 मेरे पास और रहे हैं। इसी भूल में बुढ़ा मर जाता है, टप से इसी भूल मरता है। इसको थोड़ा कड़वा बोल रहा हूं, लेकिन ध्यान दे के समझना। परीक्षित के पास तो 7 दिन थे, आपके पास तो 7 सेकंड भी है कि नहीं है, इसका भरोसा नहीं है। फिर क्यों गफलत नहीं दे रहे हो भाई साहब? फिर क्यों लापरवाही कर रहे हो? जल्दी से अपने उद्धार का उपाय करो, जल्दी से जल्दी करो। हाँ? अपने उद्धार का रास्ता खोजो। कैसे उद्धार होगा हमारा? लापरवाही वर्जित है इसमें, नहीं तो बहुत धोखा हो जाएगा, बड़े घाटे में जाओगे। आज से लग जाओ कि कैसे उद्धार हमारा हो, कैसे उद्धार हमारा हो। परीक्षित जी को जो मिली सूचना, मेरे पास 7 दिन बचे हैं, मौत का दिन आ गया। तो उनका लड़का था जन्मेजय, भी 15, 16, 20 साल का था। उसको गद्दी सौंप दिया, 1 सेकंड के अंदर गद्दी सौंप दिया और सब छोड़ छाड़ के, अपनी पत्नी, गद्दी फद्दी सब छोड़ के भागे दिल्ली से। दिल्ली में रहते थे, ये उनकी राजधानी थी, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ है ना दिल्ली में, यही पांडवों का घर था, दिल्ली में ही। यही बगल में मेरठ है, हस्तिनापुर, मेरठ बगल में हस्तिनापुर था, और पांडवों की राजधानी दिल्ली में थी, इंद्रप्रस्थ में। और परीक्षित जी भागे दिल्ली से और पहुंचे कहा? मुजफ्फरनगर, सुखताल, गंगा जी का तट है। और सब छोड़ छाड़ के वहीं बैठे, तमाम ऋषि मुनि इकट्ठा हुए। परीक्षित ने सबको प्रणाम किया और पूछा, गुरुजी मेरे पास 7 दिन केवल है। संतों से पूछा, वहां के महात्माओं से, मेरे पास 7 दिन है, 7 दिन बाद हमारी मौत है। वो सांप मुझे काटेगा, मेरी मौत हो जाएगी। लेकिन मुझे एक रास्ता आपसे पूछना है, वो काला काला हमको सांप काटे, हमारी मौत हो, उसके पहले वो काली कमली वाला हमको चाहिए। काला नाग काटे, उसके पहले काली कमली वाला हमारे सामने खड़ा हो, हमको दर्शन मिले उसका, उसके बाद मुझको काला सांप काटे, ऐसा उपाय बताओ। तो संतों ने कहा कि महाराज 7 दिन में काली कमली वाले को पाना चाहते हो? 7 दिन में? कई लोग 7 जन्म तक प्रयास करते तभी नहीं पाते, 7 जन्मों तक नहीं पाते, और तुम 7 दिन में काली कमली वाले को पाना चाहते हो? अगर पाना ही चाहते हो तो ये क्षमता इस समय केवल एक ही महात्मा में है, बस केवल एक महात्मा में है, जो 7 दिन के अंदर वो सांप काटने के पहले आपको काली कमले वाले का साक्षात्कार करा देगा। वो क्षमता केवल एक महात्मा में है, वो भी आए नहीं, पता नहीं कहाँ रहे, पता नहीं कहाँ है। कौन से महात्मा है वो? तो सुखदेव जी, उन्हीं के पास ये क्षमता है कि 7 दिन में आपका उद्धार कर सकते हैं। तो सुखदेव जी कहाँ है? का पता नहीं कहाँ। आ तो रहे हैं, पता लगा आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ पहुंचे, अभी कहीं आसपास में होंगे। तो परीक्षित जी ने आंखें मूंदी और सुखदेव जी का ध्यान करना शुरू किया। जल्दी आओ महाराज, जल्दी आओ, 7 दिन बचे हैं, मेरे पास बहुत समय नहीं है कि आप आराम से आ रहे हो, जल्दी पधारो। मेरा छोटा सा संसार, संसार माने जिंदगी, मेरे पास बहुत दिन नहीं बचे हैं मालिका, बहुत दिन नहीं है। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। मैं कब से रहा पुकार, मैं कब से रहा पुकार। हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। घनश्याम मुरारी मधुसूदन, घनश्याम मुरारी मधुसूदन, आ जाओ मेरे मनमोहन, आ जाओ मेरे मनमोहन। अखियों से बहे जलधार, अखियों से बहे जलधार। हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि
परीक्षित जी की पुकार पहुंची और सुखदेव जी तुरंत पधारे। बगल में भागवत की पोथी है, सिर पर बड़े बड़े जटा हैं और 16